नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम एसएसटी शिक्षण वीडियो के चार पार्ट अब तक कर चुके हैं, जिनके अंदर हम 40 क्वेश्चन यहां पर इससे इम्पोर्टेंट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके रीट, सीटेट इत्यादि के लेवल को देखकर बनाए हुए हैं। और आज हम इसका पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बनाएं। इसके हम टोटल 8 पार्ट यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। यहाँ पर 40 तक हम क्वेश्चन 4 पार्ट के अंदर कर चुके हैं। तो ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। आपको ईमानदारी से अपने जितने भी नंबर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि आप कितने नंबर आप ला सकते हैं इसमें, ठीक है। 41वां क्वेश्चन देखिए आप, सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको लगाना है, गहनता तथा प्रयोजन के क्रम का सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान में अंतर होता है, ठीक है। इन दोनों में से गहनता में अंतर आता है तथा प्रयोजन का क्रम, इन दो चीज़ों का अंतर होता है। 42 देखिए, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ये यदि आपसे पूछा जाए, सामाजिक विज्ञान यहाँ पर आ रहा है, याद रखिएगा सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान दोनों में बहुत अंतर होता है। तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है और किस उद्देश्य से सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखिएगा, छात्रों को प्रजातंत्र की भावना का आभास कराने हेतु सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का ये उद्देश्य होता है, ठीक है। 43 देखिए, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है तो परिवार, समाज तथा राज्य, राष्ट्र ही सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। 44 अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी। तो यहाँ पर मुदालियर आयोग ने आपको इसकी सिफारिश की थी। इसके तहत ही सामाजिक अध्ययन को अलग से विषय बनाकर जो है बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। हमारे भारत के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया। अगर आपने ये आयोग वगैरह नहीं पढ़े हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति सन 1892 में कहाँ पर हुई थी, यानी कि 1892 में सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा, अमेरिका में एक बैठक हुई थी शैक्षिक, जिसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति हुई थी। 46 को देखिए, सामाजिक अध्ययन समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है और बहुत बार पूछी जा चुकी है, MP मुफात की परिभाषा। ये याद रखिएगा आप, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सामाजिक अध्ययन समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है, ठीक है, MP मुफात। 47 देखिए, मनुष्य एक मानसिक प्राणी है, ये निम्नांकित किसने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु ने कहा है। और सामाजिक अध्ययन समाज द्वारा समाज का अध्ययन है, ये MP मुफात ने कहा है। ये याद रखना है आपको। 48 बड़ा ही सिंपल है आप सभी के लिए। अगर आप सामाजिक विज्ञान से अगर पेपर देते हैं तो करके सीखना किस चीज़ पर आधारित है, तो आपको याद रखना है प्रयोजना विधि पर। वैसे तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात है। आपको शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब आपको पढ़ना चाहिए। ये वहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है प्रयोजना विधि से। 49 क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य निर्धारण में ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का उद्देश्य निर्धारण में ध्यान रखना चाहिए, तो बालकों की योग्यता का वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और उद्देश्य जो उसका निर्धारित कर रहे हैं कि इस टॉपिक से बच्चों में क्या परिवर्तन होगा या किस उद्देश्य से आप उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले बालकों की योग्यता का भी निर्धारण करना है। ऐसा नहीं है कि जो आप जिस मेथड से, जिस उद्देश्य से आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों में उतनी योग्यता ही ना हो उसे समझने की, तो ऐसा ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है या किस चीज़ में उपयोगी होता है। तो आपको पता ही होगा, क्षेत्रीय भ्रमण यानी कि भ्रमण से ही सारी ज्ञानेंद्रियाँ वहाँ पर जो है सक्रिय होती हैं, जननेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। तो उसकी वजह से ही ज़्यादा याद रहता है बच्चों को। तो इसका उत्तर होगा अनुभविक साक्ष्य के लिए, या फिर जो है अनुभव के द्वारा जो है
अध्ययन को ज़्यादा ज्ञान को स्थायी रखना, ऐसा इसे हम कह सकते हैं। जब व्यक्ति स्वयं करके या स्वयं वहाँ पर जाकर घूमकर देखेगा या खुद साक्ष्य जुटाएगा तो उसका अधिगम ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 6 में 51 से लेकर 60 हमारे क्वेश्चन रहेंगे। मिलेंगे उसी पार्ट में। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।